नमस्कार, मेरे गणेशा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जानते हैं सर्वनाम और उसके प्रकार के बारे में। सर्वनाम, सर्व का अर्थ सब, नाम का अर्थ नाम। सब नामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, राहुल ने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो राहुल संज्ञा है और मैं सर्वनाम। इस वाक्य में राहुल संज्ञा को सूचित करने के लिए मैं शब्द जो है वो सर्वनाम है। आगे आता है सर्वनाम। अब बच्चों, आपने जान लिया सर्वनाम किसे कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब है सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके भी 3 प्रकार हैं। उत्तम पुरुष पहला व्यक्ति, मैं, हम का इस्तेमाल होता है। मध्यम पुरुष दूसरा व्यक्ति, तू, तुम, आप का इस्तेमाल होता है। जब ये दोनों पुरुष मिलकर किसी अन्य पुरुष की तीसरे की बात करते हैं तब यह, वह, सो, ये, वे, आप शब्द का इस्तेमाल होता है। इसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में जब हमें किसी बात का पूरा पता होता है तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके लिए यह, वह, सो, ये, वे शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है तो यह मेरी साइकिल है, तो इसमें पुस्तक मेरी है पता है तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी तरह साइकिल का भी पता है कि ये साइकिल मेरी है तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इन शब्दों का प्रयोग होगा। आगे आते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में जो शब्द स्वयं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं स्वयं साइकिल चलाता हूँ, तो इसमें आप शब्द, आप खुद स्वयं चलते हैं तो आप शब्द का प्रयोग हुआ तो इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जो कि शब्दों के मध्य संबंध स्थापित करे, जैसे कि संज्ञा सर्वनाम के वाक्य में जो संबंध स्थापित करे उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह मेरी एक पुस्तक है जो मैं किसी को नहीं देता, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। तो इसमें जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। आगे आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि हम नाम से ही जानते हैं कि इसमें प्रश्न किए जाते हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन क्या का इस्तेमाल होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ का इस्तेमाल होगा जिसमें हमें किसी बात का पूरा पता ना हो, इसमें अंदाजा हो, तो उसमें कोई कुछ शब्द का इस्तेमाल होता है, तो इसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो अब आता है हिंदी में कुल 15 सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम जब हम इन शब्दों को जोड़ते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन शब्दों को अगर हम सब शब्दों को यह, वह, सो, ये, आप, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ, इन शब्दों को मिला के देखें तो ये हिंदी में कुल 15 शब्द सर्वनाम के हैं। तो अब बच्चों, आपने जाना कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं और सर्वनाम में प्रयोग किए जाने वाले ये सब शब्द 15 हैं। तो हिंदी में कुल 15 सर्वनाम हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और मेरी और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।